हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका पार्ट इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आपको यूक्लिड्स कौन है, उसके एक्सियम्स क्या हैं, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, हर एक चीज को वहां हमने कवर किया था। बट आज जो है यहाँ पर जो उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हर साल, तो वो 3-4 ही क्वेश्चन हैं। बाकी उसके अलावा उससे बाहर कुछ नहीं आता है। उसके अलावा जो आता है वो आता है आपका एक्सियम्स आते हैं, पोस्टुलेट्स आते हैं। 2 नंबर के अंदर आपके एक्सियम्स भी बनेंगे। अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि 4 एक्सियम्स वो आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर है, वो हमारे इंट्रोडक्शन में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पोस्टुलेट से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 2 नंबर में 2 ही पोस्टुलेट्स आएंगे। पोस्टुलेट्स थोड़े से उससे लेंदी हैं, स्टेटमेंट उसका बड़ा है, तो वहां से आप पोस्टुलेट्स भी कवर करके जाएंगे। यानी एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, इनको कवर करना है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से सिर्फ एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, उसके कंसेप्ट हैं कुछ, मैं एक बार उसको पढ़ के बता देता हूं, उसको करवा देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 4 एक क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, which of the following statement are true and which are false, give reason for your answer. only one line can pass through a single point. इसके पहले पॉइंट में आपसे ये कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में, कि सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। तो अगर आप चेक कर लें कि मैं एक सिंगल पॉइंट बनाता हूं, यहां से एक लाइन तो ये चली गई, दूसरी लाइन ये आ गई, तीसरी लाइन ये आ गई, चौथी लाइन ये आ गई। इस तरह से हम हजारों लाइन एक सिंगल पॉइंट से यहां पर कर सकते हैं, हजारों लाइन। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो यहां पर आपके सामने इनफाइनेटली मैनी लाइंस कह सकते हैं। तो इस तरह से यहां इसका आंसर जो आपका होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कह रहे देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी यहां कहा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से आपकी ड्रॉ की जा सकती हैं। अब मैं आपके सामने बता देता हूं कि यहां पर आपने एक पॉइंट ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया, ये आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है। मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ की, ऐसे समझे, एक लाइन यहां से ड्रॉ की ए बी। अब मैं दूसरी लाइन इस पे लेता हूं, तो यहां से लूंगा तो इस पर नहीं आएगी, इधर से लूंगा तो इस पर नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ में आ रही है बात बच्चों। और ये आंसर भी आप लोगों का फॉल्स होगा। थर्ड पॉइंट में कहा गया है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। यानी एक टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस की जा सकती है, बनाई जा सकती है ऑन बोथ द साइड। तो अब आपको थर्ड पार्ट के अंदर जो बात कही गई मैं समझा देता हूं। थर्ड पार्ट में बच्चों आपसे कहा है टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड इंडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि यहां से यहां अगर हमने एक लाइन टर्मिनेटेड लाइन ड्रॉ की तो इधर और इधर इसको कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस तरह से पता यह चलता है कि यहां पर यह पॉइंट आपका ट्रू आएगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट का टॉपिक, थोड़ा मैनेज कर लेना। 4 पॉइंट में आपसे कहा गया है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। यानी अगर 2 सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। जाहिर है कि अगर मैंने यहां पर 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, तो यहां आपके सामने दूसरा सर्कल भी अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं वही 2 सेंटीमीटर के साथ में, तो आपको ये दोनों सर्कल कहीं ना कहीं सेम ही होंगे। तो आंसर इसका भी आपका ट्रू ही होगा। अब इसका स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि
जो सर्किल होते हैं उनके जितने भी रेडियस होती हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन वो एक सिंगल सर्किल में। इसके अंदर जो कहा गया है अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल आएंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में कहा है इन फिगर ए बी इज इक्वल टू, देखो एक फिगर बन रहा है ए बी और दूसरा बन रहा है पी क्यू और तीसरा बन रहा है एक्स वाई। तो इस तरह से यहां पर इन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा है बच्चों ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देन ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये कहा गया है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। इतना सबके समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने कहा है देन यहां पर इस तरह से आपको ये बता दें कि ए बी जो होगा वो आपका एक्स वाई के इक्वल होगा। तो इसका आंसर फिर यहां पर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस चीज को देखना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक एक्सियम है यूक्लिड्स का, एक्सियम नंबर है वो आपका थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी एक्सियम 1 में ये बात कही गई है, अगर ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो एक्सियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपका क्लियर है। समझ में बात आ गई सबके? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इस एक्सरसाइज से। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है। आज की टॉपिक में यही हम कवर करेंगे, इसके अंदर यही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 5 और 6 इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं है। इफ अ पॉइंट सी lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. आपको फिगर जरूर बनाना है बेटा। देखो इसमें आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि यहां पर एक लाइन आपको दे रखी है A, B और C पॉइंट आपका यहां है, जिसमें आपको गिवन ये हुआ, गिवन क्या है इसके अंदर आपको गिवन है AC is equal to BC। एक चीज ये आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है बच्चों AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको फिगर तो आपने बना दी, इसको प्रूफ इस तरह से करना है, मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले ये AC साइड को AB का हाफ शो करना है, जबकि हमें ये बात कही गई है कि AC बराबर BC। तो इस बात का सेंस भी यही जा रहा है कि बच्चों की C इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको ये बात प्रूफ करके दिखानी है। तो देखिए कैसे इसको किया जाएगा। यहां इसके प्रूफ में आ रहे हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारा AC जो है वो इक्वल है किसके बच्चों, BC के। ये बात हमें गिवन थी। दूसरी बात हमें यह है कि अब हमें देखना है कि हमारे प्रूफ के अंदर यहां पर BC है, सॉरी गिवन के अंदर BC, प्रूफ में क्या AB। तो भाई AB को बनाने के लिए AC के साथ BC जोड़ना पड़ेगा। हमें राइट साइड में AB लाना है। अगर मान लीजिए मैंने इस साइड में AC रखा और इस साइड में मैंने BC रखा, ये चीज गिवन है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इस BC के अंदर AC जोड़ दूं तो आपका AC जोड़ने पर प्यारे बच्चों ये AB बन जाएगा। तो RHS का एक पार्ट तो कवर हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रूफ का RHS पार्ट कवर हो रहा है। तो जब हम इधर की तरफ आएंगे, इधर AC है, तो अगर हम जो चीज इधर ऐड कर रहे हैं ये इक्वल थे आपस में, तो जाहिर है कि इधर भी हमें कहीं ना कहीं AC को प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने यहां पर लिखना है कि एडिंग, इस स्टेप पर आप लिख सकते हैं एडिंग AC ऑन बोथ साइड। और क्या सोच के हमने बताया, ये चीज मैंने आपकी क्लियर की है कि हमने क्या सोच के इसमें ऐड किया है, किस तरह से एडिंग AC ऑन बोथ साइड। क्लियर? अब AC को जोड़ने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, ये आपका बनेगा AB। क्या बनेगा? AB। AC को यहीं छोड़ देंगे और AB को यहां रखेंगे, ये आ जाएगा बाई 2 डिवाइड होने पर। तो इस तरह से AC इज इक्वल टू हम कह सकते हैं हाफ ऑफ AB। ठीक है बच्चों, 2 को बाहर निकालेंगे तो हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
ऐसे समझ लें, क्योंकि इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आता है। देखें यहां क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू, सॉरी 6 5 में है, इन क्वेश्चन नंबर 4 point C is called the midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has on one and only one midpoint. आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आपने किया था उसी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए यहां पर यह बताना है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। इस बात को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा डायग्राम आपने बनाया। यहां A रहा, यहां B रहा, मैंने इस जगह C रखा और इस जगह D रखा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने इस लाइन पर मैंने 2 पॉइंट दिए, बट क्वेश्चन में हम यहां पर सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में ये करेंगे, लेट C and D are the midpoints of AB, यानी AB लाइन का ये मिड पॉइंट है। ये हम लेट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल लेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि C एज अ मिड पॉइंट, C एज अ, आप लोग देख पा रहे हैं कि C को अगर हम मिड पॉइंट मानते हैं तो उस जगह पर हमारा ये बनेगा AC इज इक्वल टू, क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू BC। इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमें इसको मिड पॉइंट शो करने के लिए, अब जैसे क्वेश्चन 4 में किया था कि यहां हम कर रहे हैं एडिंग, अगर मैं BC के अंदर AC जोड़ दूं तो मुमकिन है पूरी लाइन बन जाएगी। तो इसलिए मैं यहां कर रहा हूं एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब हम ऐड कर रहे हैं, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब जब आप देख रहे हैं कि AC में AC को सम कर रहे हैं तो अगले स्टेप यहां लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC बनेगा AB के। तो इस तरह से यहां पर आपके सामने AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली जब D को एज अ मिड पॉइंट लेंगे, सिमिलरली D एज अ मिड पॉइंट, अगर D को मिड पॉइंट लेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका AD इज इक्वल टू आपका बन जाएगा AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB। अब आप यहां पर वही करेंगे इसको मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए, एडिंग। अब अगर मैं DB में AD जोड़ दूं तो मुझे ये पूरी लाइन मिल जाएगी। DB में जब मैं AD जोड़ दूं तो मुझे पूरी AB लाइन मिल जाएगी। एडिंग AD ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स हम यहां पर जोड़ेंगे तो आपके पास इस साइड में AD प्लस AD इज इक्वल टू DB प्लस AD। तो ध्यान से देखो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल टू AB। फर्दर सॉल्व करने पर आपका AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ जाएगा। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर है? जब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन यहां पर आ गई, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन में लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां आपको AC के बराबर हाफ ऑफ AB, AD के बराबर हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB को हाफ ऑफ AB से काट देंगे तो AC को AD के बराबर आप देख पाएंगे। अब इसके बाद हम इधर से इरेज कर देते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फर्दर सॉल्यूशन फिर आगे कराएंगे। देखें यहां आपको मालूम है कि ये आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, वहां के बाद से आगे का सॉल्यूशन यहां रहा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको हाफ ऑफ AB बच्चों यहां भी है, हाफ ऑफ AB यहां भी है। जब कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हैं तो वहां पर जो इक्वल चीज होती है कट जाती है, हट जाती है। तो ये हट जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, AC इज इक्वल टू AD। जब AC AD के बराबर आएगा तो AC कहां है आप देख पा रहे हैं और AD कहां है, यहां से यहां तक है। तो इस बात का मतलब तो यह है कि ये मिड पॉइंट ना तो C हुआ ना D हुआ। तो हम इस बात को यहां पर ऐसे कह सकते हैं, only
वन अवर अजम्पशन, अवर जो हमने अज्यूम किए थे 2 मिड पॉइंट वो गलत हो गया, अवर अजम्पशन हैज बीन रॉन्ग एंड ओनली वन मिड पॉइंट and it can be only one midpoint of any line, किसी भी लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ये बात आपकी प्रूव हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन एक और इससे करेंगे। बस यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आते हैं, या तो एग्जाम्स आएंगे, पोस्टुलेट्स आएंगे, और या फिर इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कमिंग एग्जाम में, जो आपका होने वाला है 5, 6 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब है 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे कहा गया है कि इन फिगर 5.10 AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। बच्चों समझ में आ रहा है सबके? अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको यहां पर एक A, ये B, ये C और ये D। अब यहां आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? गिवन है AC इज इक्वल टू BD। आपको प्रूफ करना है बच्चों। 2-3 स्टाफ का क्वेश्चन है, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन बनेंगे, या इससे एक्सियम्स पोस्टुलेट्स आएगा या ये क्वेश्चन आएंगे, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। अब ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। तो देखो, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस लाइन को देख करके गिवन में क्या है, AC ये पूरा नजर आ रहा है सबको, AC किसके बराबर है? BD के ऊपर वाले पोर्शन के। तो अब हमें प्रूफ करना है AB बराबर CD। तो भाई AB और CD, अगर AC इक्वल है किसके? BD के, तो AC में से BC को हटाएंगे तब AB आएगा। और अगर BD इक्वल, यहां पर BD के इक्वल था AB, समझ रहे हैं? AC सॉरी। तो अगर BD में से BC को हटाएंगे तो इस साइड CD आ जाएगा, यानी जो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं, AC इज इक्वल टू BD। किस तरह से सोच करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनालाइज करके फिगर को आप देख पा रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग BC ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे BC को, तो आपका क्या बनेगा? AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो बच्चों, जब मैं इस पूरी AC में से BC को हटाऊंगा तो इधर क्या बचेगा बच्चों? AB बचेगा। तो इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, AB इज इक्वल टू, और अगर मैं BD में से, ये BD पूरी साइड रही, इस BD में से BC को हटाऊं, क्या बचेगा? CD। तो क्या बचा बच्चों? CD। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका है, और आई होप सभी के ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैंने बताया इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, एक्सियम पोस्टुलेट्स को प्रॉपर्ली एक एक पॉइंट को समझाया था। तो वहां आप एक्सियम और पोस्टुलेट्स को देख लेना, पढ़ लेना, उसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा 1-2 नंबर में, या फिर इन 3 में से कोई क्वेश्चन आएगा जो मैंने कराए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद है सबके समझ में आएगा। अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बाकी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।